आनंदिमो चेयनिनंद सहा परम तत्पद विंदिपो नमियो सिद्ध शोभा गुरु वेश है गुप्त गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धर्म च्युतौ जिनवरहि अर्थ अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान पर जय को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री तारंतरण शब्दाचार्य ग्रंथराज जी मंगलाचरण। देवदेवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते सद्भावपूर्णतं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतविन्दुसंयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण मूलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय। मंत्र चरण। नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमराध्य वाचन वाणी। सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के अमृतमय ज्ञान रस था। यह श्री तारण शाक्ताचार्य ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी 53 क्रियाओं का विचार करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि आत्मज्ञानी साधक किस प्रकार से 53 क्रियाओं का पालन करते हुए अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। व्रती श्रावक कैसा होता है, महाव्रती श्रावक साधु कैसा होता है, और आवृत्ति श्रावक जिसकी विशेषता अभी अपने को सुनने मिलेगी, उस आवृत्ति श्रावक की विशेषता क्या है, किस प्रकार से वह अपने स्वभाव में आचरण करता है। इस प्रकार से 53 क्रियाओं का विचार करने के लिए यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं भैया, जिसके लिए अपन ने कल गाथा पढ़ी थी कि मोक्ष मार्ग में जिन आगम में सिर्फ 3 लिंग का है भैया, चौथे लिंग की व्यवस्था मोक्ष मार्ग में नहीं है। यदि कोई चतुर्थ लिंगधारी ऐसा कहता है कि हम भी मोक्ष मार्गी हैं, तो वह किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। इसलिए अपने को अपनी पात्रता का विचार करते हुए पात्रों से ही व्यवहार बनाना, अर्थात पात्रों से ही दान आदि का व्यापार होना, पात्रों में ही अपनी आस्था होना, पात्रों में अपनी आस्था ना होना, ये मोक्ष मार्ग का मूल है भैया। अपन चलते हैं कार्य का नंबर 198 198, जहाँ आचार्य तारण स्वामी पात्रों की चर्चा कर रहे हैं। जगन्यम आवृत नाम च। देखो भाई, आप बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं, जगन्य पात्र कौन है? आवृत नामम च, अर्थात आवृत्ति जो श्रावक है वो जगन्य पात्र। इसके लिए थोड़ा सा विस्तार कर दें हम आपको। जगन्य पात्र अर्थात क्या होता है भैया? अर्थात आवृत्ति श्रावक मतलब क्या है? जिसके जीवन में त्रस हिंसा का और स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है, अर्थात जिसने किसी भी प्रकार से अणुव्रत और महाव्रतों को ग्रहण नहीं किया। आवृत का मतलब क्या है? जिसने अणुव्रत और महाव्रत अर्थात जो व्रतों से हीन है, अर्थात जिसमें संयम नहीं पाया जाता,
ना संयम संयम ना संयम, अर्थात जो त्रस का अर्थात 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक, और 1 इंद्रिय स्थावर का है, अर्थात जिस जीव का क्या होगा क्या है, जिस आवृत सम्यक दृष्टि का त्रस्काय और स्थावर काय की हिंसा का त्याग नहीं है, अर्थात हिंसा का त्याग नहीं है मतलब क्या वो इन जीवों को मारता है, क्या इनको मारने की भावना रखता है कि नहीं, ना मारता है ना मारने की भावना रखता है, तो फिर क्या करते क्या भैया, लेकिन नियम पूर्वक संकल्प पूर्वक त्याग नहीं है। करुणा तो करता है, दया तो करता है, भोजन आदि में स्थावर काय के जीव अर्थात सब्जी आदि सब प्रासुक करके उपयोग करता है, क्योंकि उन्होंने पहले बता दिया था अष्टमूल गुणों के पालन के समय कि यदि साबित फल आदि खाओगे तो 18 क्रियाओं का पालन भी नहीं होगा। तो क्या कह रहा है, लेकिन संकल्प पूर्वक अणुव्रत और महाव्रत ना लेने के कारण से, लेकिन व्यवहार में तो पालन कर रहा है भैया, अहिंसा का पालन कर रहा है, लेकिन नियम पूर्वक अणुव्रत और महाव्रत ना होने के कारण से, संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग ना होने के कारण से, अभी गृहस्थी में होने के कारण से, गृहस्थी में भूलवश किसी प्रकार की हिंसा हो सकती है और होती ही है, और ऐसा नहीं है कि हो है, लेकिन हो सकती है। तो इसलिए जगन्य पात्र क्या है भैया, आवृत्ति, आवृत्ति व्रतों से हीन, कौन से व्रतों से हीन, त्रस काय की हिंसा के त्याग रूप अणुव्रत से, और स्थावर काय के हिंसा के त्याग रूप महाव्रतों से जो हीन है वो आवृत्ति है, लेकिन अहिंसा धर्म को पालता है, अर्थात जीवों पे अनुकंपा रखता है, समस्त 6 काय के जीवों के प्रति जिसका अनुकंपा का भाव है वो कहलाता है भैया आवृत्ति। आवृत्ति का अर्थ क्या है आपको अच्छे समझा दिया, जिन शासन में कहे हुए वस्तु स्वरूप का श्रद्धालु, 6 काय के जीवों पे अनुकंपा की भावना रखने वाला, अपने स्वभाव को 7 प्रकार के तत्वों को श्रद्धा रखने वाला, ऐसा जो आत्मार्थी भव्य जीव है वो आवृत्ति है, लेकिन व्रतों के त्याग होने के कारण से आवृत्ति कहलाता है। ये जगन्नपात जिन उक्तम जिनागमम, ऐसा जिनागम में जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। जिनेन्द्र भगवान ने अपनी चर्चा करी, ये भगवान की वाणी, जिनेन्द्र भगवान का जो आगम है जिसमें अपनी बात आई हुई, अपनी चर्चा हुई। किसी का म्यूट खुला हुआ है, कौन है वो, मनोरमा जैन लाइक, आप होस्ट हैं और आपका म्यूट खुला, चलिए हो गया मैं। अच्छा, अपन यहाँ क्या कह रहे हैं भैया कि ये कौन है, आवृत्ति है भैया, और ये जो आवृत्ति है जगन्य पात्र है, इसकी चर्चा यहाँ आई है। तो देखो आगे क्या कह रहे हैं आचार्य तारास्वामी, जगन्य आवृत नाम चा, जगन्य पात्र का आवृत्ति नाम है, किसने कहा है, जिनोक्तम जिनागम, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है और आगम में ऐसा ही निरूपण किया है। सार्धम ज्ञानमयम शुद्धम, लेकिन वो करता क्या है भैया, अब अपने को लक्षण मिलाना है, वो आवृत्ति करता क्या है भैया, वह आवृत्ति अपने ज्ञान में शुद्ध स्वभाव का श्रद्धान करता है। देखो लिखा सार्धम, सार्धम मतलब साधना कहो, श्रद्धा कहो, वस्तु स्वभाव का निर्णय कहो, तो सार्धम क्या करता है, साधता है, श्रद्धान करता है, आस्था जगाता है, कहे कि ज्ञानमय, कि मैं ज्ञान में आत्मा हूं, कैसा ज्ञान में आत्मा, शुद्धम, शुद्ध ज्ञान में आत्मा हूं, ऐसा जो अपने स्वभाव का श्रद्धान रखता है कि मैं ज्ञान में आत्मा ही शुद्ध हूं, जो ऐसे ज्ञान में स्वभाव की निष्ठा रखता है वो आवृत सम्यक दृष्टि कहलाता है। लक्षण मिला लो भैया, और व्यवहार में क्या दिखाई देगा, अंतर निश्चय में अपने ज्ञान में स्वभाव की साधना करता है, 6 काय के जीवों पे अनुकंपा का भाव रखते हुए अंतर में निश्चय से अपने ज्ञान में वीतराग स्वभाव की, शुद्ध वीतराग ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा रखता है, उसकी साधना करता है, आगे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की भावना रखता है, और 10-8 क्रिया संयुक्तम, 10-8 मतलब 18 क्रियाओं से संयुक्त रहता है। 18 क्रियाओं का नाम हम आपको बहुत बार गिना चुके हैं भैया, आपको भी याद है, सम्यक 8 मूल गुणों का पालन, 3 रत्नात्रय और रात्रि भोजन त्याग, और अगली गाथा में गुरुमा सब बता रहा है। तो यहाँ अपने को पहला जो उन्होंने उपदेश दिया भैया, पहला उपदेश क्या दिया उन्होंने कि
जगन्य पात्र है भैया, जिन्हें भगवान ने कहा। लेकिन जगन्य पात्र क्यों है? क्योंकि अपने निश्चय से, अपने ज्ञान में स्वभाव की साधना करता है, निश्चय से अपने ज्ञान में स्वभाव को जानता है। और भैया व्यवहार में, उसके जीवन के, उसके व्यवहार में क्या है? 10 क्रिया संयुक्त, 18 क्रियाओं से वो संयुक्त है, इसलिए वो आवृत सम्यक दृष्टि है। अब भैया अपन लोग बहुत कंफ्यूज हैं। किस बात में कंफ्यूज हैं? कि हम सम्यक दृष्टि है या नहीं। तो आप तारण स्वामी, आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी की गाथा नंबर 198 सॉरी 198, वो हाँ 198 तारण स्वामी के तारण तरन शाक्ताचार्य जी ग्रंथ की 198 नंबर गाथा से अपना मिलान कर लीजिए। यदि पूरे लक्षण मिल रहे हैं आपके, बाहर में 18 क्रियाओं का पालन और निश्चय में ध्रुव स्वभाव की साधना, शुद्ध स्वभाव की साधना, यदि ये पूरे लक्षण आपके जीवन में मिलते हैं तो आप आवृत सम्यक दृष्टि श्रावक है भाई। आपको किसी से पूछने नहीं जाना, किसी पंडित जी के पास नहीं जाना, किसी विद्वान के पास नहीं जाना, आपके पास स्वयं आपका निर्णय है कि आप आवृत्ति सम्यक दृष्टि है। और भव्य आत्मा यदि इस कारिका से अपना मिलान नहीं हो रहा तो फिर अपने जीवन को संयमित करें, अपने जीवन में तत्व की निष्ठा बढ़ाएं, अपने जीवन में वस्तु स्वभाव का विचार करें, अपने जीवन में ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति को उज्जवल करें, अपना जीवन भैया तत्व की ओर, तत्व की निष्ठा की ओर लेके जाए। और नहीं तो भगवान जी ये जीवन ऐसे ही इंद्रिय विषय भोगों बीत गया, ज्ञान पाप कसाय आदि में बीत गया तो भगवान आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण के अलावा कुछ रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए सावधानी रखें। और गुरुदेव ने यहाँ जो मार्ग दिया है, जैन भगवान की वाणी में आगम में जो वस्तु का स्वभाव आया है, क्या कि आवृत्ति जगन्य पात्र, एक ही लक्षण सबसे पहला निश्चय लक्षण देखेंगे। पहला क्या है कि साधना होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। क्या का विश्वास होना चाहिए? अपने अंतर में विद्यमान अपने शुद्ध ज्ञान में स्वभाव। क्यों? क्योंकि श्रावक तो वही है जो अपनी पूर्णता की श्रद्धा करके, अपने परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा करके उस शुद्ध भाव को उपलब्ध करने के लिए तैयार है। ये देखो, जिसे अपने शुद्ध ज्ञान का विश्वास होगा, जिसे अपने शुद्ध तत्व का श्रद्धान होगा, वही शुद्ध तत्व की साधना करे। और भगवान आत्मा जिस जीव को अपने में शुद्ध तत्व का श्रद्धान नहीं होगा कि मेरे अंतर में मेरा ज्ञायक स्वभाव है, मेरे अंतर में मेरी वीतराग सत्ता है, जिसे अपनी शुद्धता का विश्वास नहीं होगा, जो अपने में शुद्धता नहीं जानेगा, तो वो शुद्धता की साधना कहां से करेगा? तो जो शुद्ध स्वभाव को जानेगा वो शुद्धता की साधना करेगा, और जो शुद्ध स्वभाव को नहीं जानेगा वो शुद्धता की साधना कहां से करेगा? तो पहला मूल पॉइंट क्या है? पहला मुख्य पॉइंट क्या है? पहला मुख्य पॉइंट यह है साधना करना चाहिए। काय की अपने अंतर में शुद्ध केवल ज्ञान स्वभाव को प्रकट करने की ललायतपना, अपने अंतर में पूर्ण अनंत चतुष्टय को व्यक्त करने की भावना, अपने अंतर में विद्यमान भैया अनंत अनंत जो गुण है भैया, अनंत मतलब रत्नात्रय में जो अपनी अनंत सत्ता है, इसको व्यक्त करने के लिए ललायत, अपने ध्रुव स्वभाव का श्रद्धानी, अपने शुद्ध पद को साधने वाला, और व्यवहार में 10 क्रिया अर्थात 18 क्रियाओं का निर्दोष पालन करने वाला। 2 लक्षण चाहिए, अंतर में निज ज्ञायक भाव का लक्ष्य, और जब अंतर में निज ज्ञाता स्वभाव का, अपने अंतर शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य होगा, तो बाहर में 18 क्रियाओं का निरतिशय पालन। ये 2 लक्षण। अब देखो आगे क्या कह रहा है आचार्य तारण स्वामी? 18 क्रियाओं का नाम कह रहा है, क्या कह रहे हैं भैया? सम्यक्तम शुद्ध धर्मस्य भी। देखो भाई, अब देखो अपन कहते हैं ना भैया 18 क्रियाओं में अपन सबसे पहली क्रिया क्या है? सम्यक्त। तो सबसे पहली क्रिया है कि सम्यक्त भैया। तो भैया सम्यक्त क्या है? तो कह रहा है सम्यक्तम शुद्ध धर्मस्य। अरे अब मैं चेतन लक्षण में आत्मा हूं, ऐसे शुद्ध वीतराग स्वभाव का, शुद्ध वीतराग धर्म का श्रद्धानी, उसको कहते हैं क्या? शुद्ध धर्म का श्रद्धानी, 7 तत्वों का श्रद्धानी कहो या चेतना लक्षण धर्मो का। देखो गुरु महाराज ने क्या परिभाषा दी? सम्यक्तम, सबसे पहला गुण है सम्यक्त।
अब आप मिलान कीजिए 18 क्रियाओं से अपना अपना मिलान कीजिए भैया। क्या मिलान करें भैया कि आपको यहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी जो 8-10 क्रियाएं कह रहा है, वो 8-10 क्रियाएं कौन सी है, अर्थात वह 18 क्रियाएं कौन सी है जिनको आवृत्ति श्रावक निर्दोष पालता है। अब आप निश्चय से मिलान कीजिए, यदि आप यहाँ मिलान कर लेंगे तो जीवन में कल्याण ही कल्याण है भैया। देखिए मिलाइए, सम्यक्ताम शुद्ध धर्मस्य, भैया सबसे पहली क्रिया सम्यक्त। तो सबसे पहली सम्यक्त की क्रिया है, ये सम्यक्त है क्या, क्रिया की बात चल रही है, 18 क्रिया है ना, तो पहली क्रिया है सम्यक्त। तो पहली सम्यक्त की क्रिया क्या है कि भैया शुद्ध धर्म का श्रद्धा नहीं है भैया। निश्चय से शुद्ध धर्म भैया क्या है, अपना चेतन लक्षण में आत्मा और व्यवहार से अहिंसा में वीतराग धर्म, ये सम्यक दृष्टिकोण निश्चय से अपने चेतन लक्षण में आत्म स्वभाव को जानता हो, 7 तत्वों को यथार्थ श्रद्धानी हो, और व्यवहार में वीतराग अहिंसा में जो वीतराग जिन धर्म है उसकी ही सेवा करता हो, उसी के लिए ही ललायत हो, पंच परमेष्ठी परमात्माओं के लिए ही उसकी हृदय में आदर सत्कार का भाव हो, जिनवाणी का ही सेवक हो, ऐसा भैया शुद्ध धर्म। गुरु महाराज ने शुद्ध धर्म के दिया। शुद्ध धर्म में मतलब उन्होंने तो निश्चय की बात कही, उन्होंने चेतन लक्षण में अपने वीतराग तत्व का श्रद्धानी, पहला सबसे पहला लक्षण सम्यक। और यदि भैया सुनो, अपने शुद्ध तत्व की श्रद्धा नहीं है, अपने आत्म स्वभाव की श्रद्धा नहीं है, तो आप पहली क्रिया से रहित हुए। तारण स्वामी ग्रंथों से यदि मिलान हो जाए ना, तो मुक्ति मार्ग तो सामने झूलता हुआ दिखाई देगा। ऐसा गजब का मार्ग गुरु महाराज। यदि अपने को वास्तविकता में एक तारण स्वामी के ग्रंथों का श्रद्धान हो जाए ना, वो तारण स्वामी जो कह रहा है उनकी बात से यदि मिलान हो जाए ना, तो मोक्ष मार्ग तो हथेली पर रखा हुआ झूलेगा भाई। देखो पहली क्रिया उन्होंने सम्यक्त है, और भैया कहीं भी हो 18 क्रियाओं में पहली क्रिया सम्यक्त का ही नाम है। तो क्या कहना है, तो सम्यक्त। अब आप सम्यक्त, भैया सम्यक्त में बहुत कंफ्यूज होता था, सम्यक्त किसको कहे, सम्यक्त किसको माने, भैया आगे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना भी कहेंगे, आराधना भी कहेंगे, लेकिन पहले सम्यक्त कह रहे हैं, तो पहले सम्यक्त कहने का क्या अभिप्राय है? पहले सम्यक्त कहने का अभिप्राय है कि शुद्ध वीतराग धर्म का श्रद्धानी हो, शुद्ध चेतन लक्षण में आत्मा को जानता हो, शुद्ध अपना जो वीतराग धर्म है भैया, चेतन लक्षण में अपना वीतराग स्वभाव, इसको पहचानता हो, तो पहली क्रिया तो हो गई भैया। अब दूसरी क्रिया क्या है भैया, अब दूसरी क्रिया क्या है, मूल गुणस्य उच्चते, जो जिनेन भगवान ने मूल गुण कहा है भैया, अष्टमूल गुण। भैया अष्टमूल गुण अपन क्या है भैया, निश्चय से तो 8 मूल गुणों की चर्चा आगे आएगी भैया। कौन से, संवेग, निर्वेद आदि आदि जो 8 गुण है, निंदा गरिया आदि आदि, उपसम भक्ति अनुकंपा आदि जो पूरे 8 है, निश्चय से तो अष्टमूल गुण सम्यक्त के वो है भैया। लेकिन अभी 18 क्रियाओं की बात चल रही है, तो यहाँ किसको ले रहा है भैया, यहाँ लेंगे 8 मूल गुण, अर्थात मद मांस मधु और 5 उदंबर फल, जैसे बड़ पीपल उमर कटुअर पाकर आदि आदि आदि, इन 5 उदंबर फलों का और 3 प्रकार के मद मांस और मधु, इनका, इन मकार का त्याग हुई। 3 मकार और 5 उदंबर याद रहेंगे कि नहीं भैया? यदि आपको ये याद नहीं है, इसका मतलब आपके जीवन में त्याग नहीं है, और यदि आपको ये याद है तो फिर आपका स्वयं त्याग है। क्योंकि भाई देखो, आपके विवेक पे डिपेंड करता है कि आप सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि। और यदि आपको 8 दोष के नाम याद नहीं है, तो फिर आप त्यागी काहे के हो, है ना? और आपको याद है तो मद मांस मधु, इनका त्याग। और याद रखना, मांस में वो 2 इंद्रिय जीवों को खा जाओगे, बिना देखे फलमल खा जाओगे तो गुस्सा आ जाएगा। तो मदपान अपन नहीं करते भैया, शराब आदि नहीं पीते, लेकिन मोहे की भी नहीं पीना। मांस भैया बिना देखे द्विदल बीदल आदि का सेवन नहीं करना, मांस का दोष आएगा नहीं तो। और मधु, शहद, तो 1 बूंद शहद में 7 गांव का आपको सबको पता ही है भैया, तो शहद आदि का सेवन नहीं करते अपन। और 5 उदंबर फल, वो भी आप जानते हो, बड़ पीपल उमर कटुमर पाकर, इनका त्यागी। अंजीर आदि का सेवन नहीं करना, याद रखना, ठीक है?
इनका त्याग ही भैया। देखो कितनी क्रियाएं हो गई, एक सम्यक्त और 8 ये 9। अब अगला मूल गुणम उच्यते, जो मूल गुण का है। अब देखो अगली क्रिया दानम चत्वारि पात्रम च। देखो दानम चत्वारि इतना नहीं कहा, यदि आचार्य तारण स्वामी ने दानम चत्वारि कह दिया होता तो आप कह देते भैया आहार औषधि अभय आदि का दान देना, लेकिन ऐसा नहीं कहा। क्या कहा, दानम चत्वारि पात्रम च, 4 प्रकार के दान को सिर्फ पात्र को देना, अपात्र को नहीं देना। अब यहाँ हमारे पास बहुत प्रश्न आते हैं कि भैया अब श्रावक की 18 क्रियाओं में 4 प्रकार के दान की चर्चा चलती है, अब भैया पात्र को दान देने की चर्चा चलती है, लेकिन आवृत्ति का कर्तव्य है कि वो 4 प्रकार के पात्रों को दान दे, वो सॉरी 4 प्रकार के दान दे 3 प्रकार के पात्रों को। तो 3 प्रकार के पात्रों को 4 प्रकार का दान आवृत्ति सम्यक दृष्टि जब तक नहीं देता, जब तक वो सम्यक दृष्टि नहीं होता, तो भैया अब हम सम्यक दृष्टि कहाँ से ले आए? बहुत अच्छे प्रश्न जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं आप भैया। अब हमें तो इस संसार में मिथ्या दृष्टियों को समूह दिखाई दे रहा है चारों तरफ, हम कहाँ से ले आए? भावलिंगी संत, निर्दोष निर्दोष प्रवृत्ति वाले व्रति श्रावक, और भैया आवृत्ति श्रावक सम्यक दृष्टि कहाँ से ले आए? सब भ्रष्ट ही भ्रष्ट दिख रहा है हमारे पास, हमारे चारों ओर। तो और जब हमारे चारों ओर भ्रष्ट जीवों का समुदाय है तो हम 4 प्रकार के दान किसको दें? अब भैया अब पात्र नहीं मिलते हम भिखारी को दे देते हैं, अब पात्र को घर बुला के खिला देते हैं, द्रवलिंग जिनका द्रवलिंग भी शुद्ध नहीं है उन्हीं को खिला देते हैं। भैया क्या करें, हमें 4 प्रकार के दान का नियम तो पूरा करना है ना, और नहीं तो हम आवृत्ति श्रावक कहलाएंगे नहीं। भगवान आत्मा सुनो 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 सावधान भैया सुनो, 4 प्रकार के दान में ज्ञान दान भी है। पहली बात तो आप ज्ञान दान दे सकते हो, किसी जीव को अभय दान दे सकते हो, उसकी भय सारी शंकाएं मिटा के उसे मोक्ष मार्ग में लगा के उसे अभय दान दे सकते हो। भैया जब थोड़ा आप आहार दान ही दो। पहली बात क्या आप कौन सा दान दे सकते हो? या कोई भटक रहा है, कोई उलझ रहा है, कोई जिन धर्म से विपरीत जा रहा है, या फिर घर में जो जीव है, अड़ोस पड़ोस में जो जीव है, उन्हें ज्ञान दान दे सकते हो, अर्थात वस्तु स्वभाव सुना सकते हो, आप तत्व का निर्णय करा सकते हो। सावधान, हम आपको 4 दान बता रहे हैं, नहीं तो आप आवृत्ति नहीं कहलाओगे भगवान जी। यदि आप इस बात को नहीं समझ रहा है तो आप आवृत्ति श्रावक नहीं हो, इसलिए सावधान। फिर से कह रहे हैं हम आपसे, आप जरूरी नहीं है आहार दान दो, तो फिर आप ज्ञान दान दे सकते हो, आप उपदेश दे सकते हो, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं। आप उपदेश दे सकते हो, घर में जो जीव है उन्हें दे सकते हो, जो जीव आपके आस पड़ोस में है, अर्थात जिन धर्म का श्रद्धान जगा सकते हो, आप ज्ञान दान दे सकते हो। यदि किसी को किसी प्रकार का भय है, संसार में जन्म मरण का भय है, तो आप भगवान की वाणी में दृढ़ करके आत्म स्वभाव का परिचय करा के किसी जीव को भय से मुक्त कर सकते हो, अभय दान दे सकते हो भैया। और आप किसी जीव को औषधि दान दे सकते हो भैया। औषधि दान, यदि कोई पीड़ा में है, कोई दिक्कत में है, तो आप उसे औषधि दान दे सकते हो। और औषधि, जिन वचनों की औषधि का दान सबसे बड़ा दान कि भगवान की वाणी सुना के उसे चिंताओं से मुक्त कर देना, रोग शोक की चिंताओं से मुक्त कर देना, रोग शोक के भय से मुक्त कर देना, जन्म मरण के रोग से छूटने का मार्ग बता देना, ये भी दान के अंतर्गत आएगा भाई। अब भैया लेकिन हमें तो आहार दान ही देना है, तो क्या करें भैया हम? तो भगवान आत्मा आगम में एक व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? कि पात्र को दान देने की भावना ही पात्र दान है। सहयोग पात्र का मिलेगा जब दान दिया जाएगा, तब अकेला दान नहीं खिलाएगा भैया। ये चारों प्रकार के दान देने की जो आपकी भावना है, पात्र को दान देने की जो आप दिन में भावना भाते हो, आप भोजन बनाते समय ये भावना से भोजन बनाते हो कि हे प्रभु, यदि कोई सम्यक दृष्टि पात्र मिल जाए तो उसके भोजन बनाने के बाद ही मैं भोजन करूं। लेकिन भगवान जी सुनो, मायाचारी मत करना। घर में अवक्ष बना रहे हो, अमर्यादित भोजन बना रहे हो, और क्या बोलते हैं, महीनों पुराने चीजें बना रहे हो, अभक्ष का सेवन कर रहे हो, करा रहे हो, और भावना भा रहे हो ये पात्र आ जाए तो मैं भोजन करा दूं। ऐसी मायाचारी मत करना। देखो बहुत सावधानी है, पात्र दान की भावना में बहुत सावधानी है। हम आपको पहले बता दें, ये तो भैया जी ने तो कहा था कि भोजन बनाते समय भावना कर लेना, हे प्रभु कोई पात्र आ जाए तो मैं दान दूं।
लेकिन मायाचारी मत करना, छल कपट मत करना। यदि उस चौके में तुमने ये भावना भाई, उस चौके में एक भी अवक्ष बन गया तो फिर सोच लो अंतराय का, फिर कौन से कर्म बनेंगे, नरक निगोद में भी जगह नहीं मिलेगी। बहुत हम पहले बता रहे हैं, सीधा चक्कू पकड़ना, यदि उल्टा पकड़ लोगे तो गला कटेगा सीधा, क्योंकि मोक्ष मार्ग भावनाओं से चलता तो है, लेकिन भावनाओं के साथ आचार विचार क्रियाओं का प्रतिपादन होगा। और यदि भावना हुई और वैसी बाहर में विशुद्धि नहीं हुई तो फिर तुम जानना तुम्हारा क्या होगा। इसलिए सावधान। हम चार दान की पूर्ति का मार्ग तो बता रहे हैं, लेकिन पूर्ति करो तो फिर पूरी करना, ठीक है। तो ठीक है, यदि भोजन बनाने से पहले यदि आप शुद्धि का भोजन बना रहे हो, आपके यहाँ मर्यादित भोजन बनता है, और आप ये भावना भा रहा भैया कि अहो ये भोजन बना रहे हैं, कोई पात्र आ जाता तो मैं उसे दान देता, उसे दान देने के उपरांत ये भोजन होता, मेरा जीवन धन हो जाता। यदि ऐसी आपकी भावना भोजन बनाते समय हो रही है तो आपके जीवन में पूरा जितना पात्र को दान देने का फल होता है, पात्र सामने हो या ना हो, पात्र को आप दान दे पाओ या ना दे पाओ, आपको चार दान में जो पात्र को दान देने का फल होता है वो आपको भोजन बनाते समय उस भावना से ही मिल गया। यदि यहाँ किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं, यहाँ किसी का कोई प्रश्न हो तो हम उसको समाधान कर सकते हैं। आपकी इस भावना से ही आपको महापात्र दान का फल मिल गया भाई। इतनी गजब की महिमा जिन आलम में। लेकिन याद रखना। हाँ बोले। निश्चय से अपनी आत्मा को चारों प्रकार का दान, इसके गाथाएं अभी अभी आगे आएंगी, तब हम आपको भी जब गाथाएं आएंगी जब इस विषय को चर्चा करेंगे। अपनी आत्मा को चार प्रकार के दान कैसे दिए जाते हैं, एक संक्षेप में हम कह रहे हैं। अपनी आत्मा का ज्ञान करना, ज्ञान उपयोग में लगना, ज्ञान दान है भैया। जन्म मरण के रोग से छूटने, जिन्हें भगवान की औषधि को ग्रहण करना, उपदेश को औषधि दान है भैया। अभय, जन्म मरण आत्मा का होता ही नहीं है। अरे ये आत्मा को समस्त भयों से मुक्त करना, ये भैया अभय दान है भैया। भैया आत्मा की चिकित्सा कर दो, विचिकित्सा को छोड़ो, ये औषधि दान है। ये सब चार दान अंतर में अब भी गुरु महाराज गाथा देंगे आगे, चार दान की, निश्चय चार दान की, तब अपन उन चार दानों की चर्चा करेंगे। और ज्ञान समुच्चय सार जी में बहुत विस्तार से चर्चा, लेकिन यहाँ भी है, आगे आएगी जब अपन इसको लेंगे इस विषय को। अभी तो अपनी आत्मा को आप जो ज्ञान का आहार करा रहे हो ना भैया, ये सच्चा आहार है। बस अभी आप ये देखो, आप यदि ये जो तत्व चर्चा सुन रहे हो ना, तो इस तत्व चर्चा में आपकी आत्मा को चारों चारों दान मिल गए भाई। कैसे? देखो, आपकी आत्मा ज्ञान का रसपान कर रही है तो उसका आहार हो रहा है, और आत्मज्ञान की जो प्राप्ति हो रही है, आत्मज्ञान का जो वस्तु स्वभाव का जो निर्णय हो रहा है वो ज्ञान हो रहा है भैया। और इस जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनने से आपको जो भय टल रहा है, अभय दान हो रहा है। औषधि विचिकित्सा जुगुप्सा का भाव टल रहा है भैया। अर्थात जिन वाणी का आहार करने से चारों दान का पोषण होता है, अपने स्वभाव को जानने से चारों दान का पोषण होता है भैया। ये निश्चय की बात है, इसको अपन आगे लेंगे। अभी व्यवहार में यदि आपको कोई प्रश्न हो कि हमने चार दान की जो बात कही उसमें यदि आपको कोई प्रश्न हो, आहार दान की, औषधि दान की, अभय दान की, व्यवहार में जो अभी हम चर्चा करी कि आवृत्ति श्रावक को 18 क्रियाएं निरंतर पालन करना, उसे ऐसा थोड़ी ना कि एक दिन दान दे दे, महीने में एक दिन दान दे दे तो दान हो जाए। नित्य दान देना है, नित्य। तो भैया नित्य तो पात्र मिल नहीं रहा है, तो कहां से दे? भावों से। अब भाव में, हाँ बोले। पहले बताओ, घर में जो इंसान है वो पात्र है या अपात्र है, ये तो बताओ। मिथ्या दृष्टि है, रात में भोजन कर रहे हैं, आलू प्याज खा रहे हैं, जिन भगवान की वाणी से जिन्हें कोई स्नेह नहीं है, जो दिन रात इंद्रिय विषयों पापों में रहते हैं, पात्रों को दान देने की भावना है। यदि वो धर्मात्मा है तो ठीक है, और धर्मात्मा नहीं है तो फिर कुछ नहीं। और किसी का कोई प्रश्न? उन्हें तो ज्ञान दान दो भैया। उन्हें तो वस्तु स्वरूप का स्थान करके उनकी आत्मा को आहार कराओ, जब पात्र हो जाए फिर उन्हें आहार दान की भावना होगी। आगे और कोई प्रश्न है यहाँ?
नहीं है। चलिए, तो हमने आपको यहाँ बहुत सरलता में कह दिया है क्या कि ये जीव इस प्रकार से 4 प्रकार के दान को भावनाओं से दे सकता है, भावना पा सकता है, और निश्चय से आत्मा को देना है, लेकिन अभी व्यवहार की चर्चा चल रही है। तो व्यवहार से इन 4 प्रकार के दान को पात्रों को देने की भावना रोज भा सकता है भाई। अब आपने भाई महिलाओं के लिए कह दिया, यदि कोई पुरुष हो तो पुरुष भी भैया ये भावना है भैया, घर में सुबह भोजन करते समय, या फिर घर में भैया भोजन की सामग्री जुटाते समय, या फिर रोज सुबह उठ के भैया भोजन करने के पहले ये भाव कर सकता है, अरे यदि मेरे यहाँ कोई पात्र आता तो मैं पहले पात्र को भोजन कराता फिर भोजन करता। यदि ऐसी भावनाएं यदि आपके हृदय में है, आहार दान की, औषधि दान की, अभय दान की, चारों प्रकार के दान की, यदि ऐसी भावनाएं यदि आपके हृदय में है, ज्ञान आदि दान की, तो आपको बिना दिए उन 4 प्रकार के दान का फल लग रहा है। अब कोई ऐसा कहे भैया, इससे भैया बहुत अच्छा तरीका बता दिया, अब तो हम रोज भावना भा लेंगे और कोई पात्र आएगा तो उसको दान देने की जरूरत ही नहीं। भगवान जी सुनो, जिसकी नित्य भावना होगी उसी के घर पात्र आएगा, और फिर यदि पात्र आएगा तो फिर जो बहुमान से अति से पूर्वक पंच अति से जो दान होते वैसे दान होंगे, तुम उस दान की महिमा संभाल नहीं पाओगे जो शुद्ध भाव से रोज दिया जा रहा हो। और जब पात्र मिले और तब उसे सही वास्तव में बाहर देने का अवसर मिले, तो फिर उस दान में जो अति से घटेंगे भैया वो पंच आश्चर्य होंगे, उन पंच आश्चर्यों को तुम संभाल नहीं पाओगे, अर्थात उसकी महिमा ही अलग होगी। और निश्चय में जो अति से घटेंगे, सम्यक्त की उनके गुणों की प्राप्ति वो भी अद्भुत होगी भैया। इसलिए भाव की महिमा है भैया। अपने कितने गुणों की बात कर ली? सम्यक, शुद्ध धर्म का श्रद्धानी, मूल, जी कहिए। जी, अब वो ठीक है, वो व्यवहार में आपका एक क्रिया है, लेकिन हम यहाँ निश्चय से रोज, आप रोज तो पैसे भिजवा नहीं सकते ना। तो बस वो आपने जो द्रव्य दान दे दिया, जो आपने भावपूर्ण, वो दान भी जब आपका कहलाएगा जब आपको नित्य उनको 4 दान देने की भावना क्या होगी होगी भाई। जब आपके जीवन में उनको दान देने के लिए भाव होंगे, और फिर आपको यदि पात्र नहीं मिल रहा है, तो जहां पात्र यदि आपने वहां द्रव्य दान दे दिया तो आपकी भावना सार्थक है। ठीक है, हमने कह तो दिया आपसे, यदि आपकी भावना है तो आप तो जब वो दान दे रहा, द्रव्य दान दे रहा, जब उसका फल मिलेगा तो वो तो बात की बात है। आपको तो रोज दान का फल मिल रहा है। आप तो एक दिन के फल की बात कर रहे हो, हम तो आपसे रोज उस, नहीं वो पछतावा नहीं होना चाहिए। आवृत्ति शावक को कोई पछतावा नहीं है। हाँ, उसकी भावनाएं है बस, उसकी भावनाएं विशुद्ध है। हाँ तो बस 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 आप कराते रहे, देते रहे, नहीं सम्यक दृष्टि को, पात्र को देने की बात चल रही है, अपात्र को नहीं। ठीक है, यहाँ आपके हृदय में जो भावना है उसकी कीमत है। ठीक है, अपन मिलान करते हैं। दानम चत्वारि पात्रम चा, यहाँ 4 प्रकार के दान की बात चल रही है। तो अपन ने कौन कौन सी क्रिया की बात कर ली भैया? सम्यक शुद्ध धर्म का श्रद्धानी, मूल अष्ट मूल गुणों का पालन करने वाला, 4 प्रकार की भाव दान की भावना बिना मायाचारी के, चौके में भी मर्यादित भोजन हो तो, अर्थात 4 प्रकार की भावना, 4 प्रकार के दान की भावना बिना मायाचारी के करने वाला। और अब देखो भैया, अब अगला क्या भैया, अगले देखो मिलाइए, सार्धम ज्ञान मयम ध्रुवम। अब तारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया? भैया ये 3 क्रियाएं कर रहा है वो, 3 बात चल गई, कोई कौन सी? सम्यक दर्शन की, अर्थात सम्यक से शुद्ध धर्म की श्रद्धा, अष्टमूल गुणों का पालन, और 4 प्रकार की दान की, 3 प्रकार के पात्रों को 4 प्रकार के दान की भावना। इसके साथ गुरु महाराज ने क्या जोड़ दिया? सार्धम ज्ञान मयम धर्मम। ये सब करता रहे, ये सब ऐसी भावनाएं, अष्टमूल गुणों का पालन होता रहे, शुद्ध धर्म की श्रद्धा हो, 4 प्रकार का दान देने वाला हो, लेकिन सार्धम ज्ञान मयम धर्मम, श्रद्धा काय की रखेगा, श्रद्धा काय की रखेगा भैया? उसकी दृष्टि में, उसकी श्रद्धा में, उसकी आस्था में तो
अपना शाश्वत ज्ञान में स्वभाव भी दिखाई दे भैया। व्यवहार में ये क्रियाएं करता है वो। कौन कौन सी क्रिया करता है? पहले तो सबसे पहली शुद्ध धर्म की श्रद्धा रखता है भैया। और क्या करता है भैया? व्यवहार में 8 मूल गुणों का निरतिचार पालन करता है। अर्थात क्या करता है भैया? मद मांस मधु मधु और बल पीपल उमर कटुमर पाकर इनका त्याग करता है। और 3 प्रकार के पात्रों को 4 प्रकार के दान की भावना भाता है, शक्ति अनुसार देता है। और भगवान जी, लेकिन दृष्टि कहाँ जमी उसकी? उसकी दृष्टि सार्धम ज्ञानमयम ध्रुवम, मेरा शाश्वत जो ज्ञान में ध्रुव स्वभाव है। देखो, ये निश्चय नहीं होगा, ये व्यवहार नहीं घटेगा। क्या कह रहे हैं आचार्य तारा स्वामी? उसकी दृष्टि सार्धम ज्ञानमयम ध्रुवम, उसकी दृष्टि कहाँ होगी? अपने ज्ञान में ध्रुव स्वभाव पे, शाश्वत स्वभाव पे। भैया, ऐसे शाश्वत ज्ञान में ध्रुव स्वभाव पे उसकी दृष्टि रहती है। वो श्रद्धानी अपने वीतराग स्वभाव का ही होता है। उसका लक्ष्य अपने ज्ञायक तत्व को प्राप्त करने का ही होता है। केवल ज्ञान में वीतराग ध्रुव सत्ता ही उसकी दृष्टि में दिखाई देती है भैया। आत्मा का जो त्रिकालिक सत्य स्वभाव है, उस शाश्वत स्वभाव को ही वो अपनी दृष्टि में देखता है, साधम साधना करता है, श्रद्धा करता है। काहे कि भैया ज्ञान में ध्रुव आत्मा की, तो उसकी ये क्रियाएं सार्थक होती हैं। और भगवान आत्मा यदि अपने शाश्वत स्वभाव को दृष्टि में ना रखे, आत्मा की प्रतीति ना रहे, वस्तु का स्वभाव को ना जाने, अपने पूर्ण केवल ज्ञान में पद को, जितेंद्रिय आनंद स्वभाव को व्यक्त करने की भावना ना हो, तो फिर ये सारी क्रियाएं निरर्थक है। उसके लिए कोई अर्थ नहीं है, इनका कोई औचित्य नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वभाव के लक्ष्य के बिना, सम्यक के बिना, अपने ध्रुव स्वभाव की, ज्ञान में स्वभाव की साधना ना कर रहा हो, ज्ञान में स्वभाव को अपनी दृष्टि में ना संजो रहा हो, तो भैया उसका किया हुआ सारा बाहर का आचरण क्रियाकांड आडंबर कहला जाएगा। सब आडंबर। इसलिए याद रखना, वीतराग धर्म का श्रद्धानी हो, 8 मूल गुणों का पालन करता हो, 3 पात्रों को 4 दान देने की भावना रखता हो, और साथ में उसको अंतर में बोध हो कि भगवान आत्मा, मैं तो शाश्वत ज्ञान में शुद्ध स्वरूप आत्मा ही हूँ। अपनी प्रतीति में, अपनी स्मृति में, अपने स्मरण में, अपने अंतर में भेद ज्ञान से, वस्तु स्वभाव के निर्णय से, तत्व निर्णय से भैया, भेद ज्ञान से अंतर में वस्तु के स्वभाव को चिंतन करता हो। भैया, ऐसा ज्ञानी, ऐसा आत्मार्थ जीव, 18 क्रियाओं का पालन करने वाला, ज्ञान में ध्रुव स्वभाव की श्रद्धा रखने वाला, जगन्य पाक आवृत्ति श्रावक है भैया। अब देखो कितनी क्रियाएं हो गई ऊपर तक भैया। एक सम्यक, 8 मूल गुण, कितनी हो गई? 9, और 4 दान, कितनी हो गई? 13। अब कितनी बची? हाँ, 18 में कितनी बची? 5। अब 5 की चर्चा आ गई। देखो अगली गाथा, गाथा नंबर 200, दर्शन ज्ञान चरित्र, अभेद रत्नत्रय की साधना करने की भावना हो गई। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन 3 प्रकार के रत्नत्रय धर्म को साधने के लिए ललायत हो। साधना करे, काय की साधना करे भैया? दर्शन, ज्ञान और चारित्र। भैया सुनो तो, सावधान। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज कि रत्नत्रय में जो गुण है भैया, ये देखो, ये है मोक्ष मार्गी जीव का लक्षण भैया। क्या करे? अपने अंतर में निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, और व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र भैया। निश्चय और व्यवहार में रत्नात्रय धर्म की साधना करने वाला हो भाई, अर्थात उसकी भावना हो कि भैया ये रत्नात्रय धर्म को मैं अंगीकार करूं, रत्नात्रय धर्म की साधना करने के लिए ललायत हो, सम्यक दर्शन के लिए ललायत हो, सम्यक ज्ञान के लिए ललायत हो, सम्यक चारित्र के लिए ललायत हो। इन 3 प्रकार के रत्नों को हर पल साधने की भावना रखने वाला हो भाई। 3 प्रकार के रत्नों में अभेद होने की भावना रखता हो, ये मूल है। देखो इन्होंने इन 13 क्रियाओं के बाद फिर कहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की रत्नत्रय की भावना रखने वाला, और विशेषतम गुण पर्याय। भैया कैसे? विशेषता से गुण और पर्याय का ज्ञान रखने वाला। क्या गुण है? सम्यक दर्शन रूप गुण क्या है, और पर्याय क्या है? भैया हमने कहा निश्चय और व्यवहार दोनों से। तो विशेषता से क्या रखने वाला भैया?
गुण और पर्याय की विशेषता जान के उनकी साधना करने वाला। भैया रत्नत्रय धर्म मेरे गुण है, दर्शन ज्ञान चारित्र मेरा गुण है, लेकिन भैया इन वर्तमान पर्याय में प्रकट करने योग्य है। रत्नत्रय धर्म मेरा गुण है, दर्शन ज्ञान चारित्र में मेरी आत्मा है, लेकिन वर्तमान में ये पर्याय व्यक्त करने योग्य है, वर्तमान में ये रत्नत्रय प्रगटाने योग्य है, ये रत्नत्रय का व्यवहार ही वर्तमान में करने योग्य है। शादी पार्टी का व्यवहार तो झूठा व्यवहार है भैया, समाज का व्यवहार तो झूठा व्यवहार है, लेकिन बाहर में पर्याय में भी ये रत्नत्रय प्रगटाने योग्य है। गुणों को, गुण पिंड को, रत्नत्रय का गुण पिंड में हूं, और भैया इस गुण पिंड का अवलंबन लेके इन गुणों की पर्याय दर्शन ज्ञान चारित्र ही वर्तमान में प्रगटाने योग्य भैया। एक देश उपाधि है, वर्तमान में रत्नत्रय ग्रहण करने योग्य पर्याय है भैया, और स्वभाव का अवलंबन लोगे तो ये गुण और पर्याय दोनों प्रकट हो जाएंगे। देखो कितने हो गए, 13 और 3 16, अब कितने बचे 2। अब देखो यहां मिला अनस्मितम शुद्ध भावस, देखो भैया अनस्मितम शुद्ध भाव प्रकट होने से, अर्थात ऐसी शुद्ध भावना रत्नत्रय की साधना करने की शुद्ध भावना प्रकट होने से, अनस्मितम सूर्य अस्त के 2 घड़ी 48 मिनट पहले अंथव भोजन को करने वाला। भैया भाव शुद्ध नहीं हुए तो देख रहे हैं सूर्य डूबते डूबते ऊपर झाँक के देख रहे हैं, डूब तो नहीं गया, 6:15 बजे, अभी तो नहीं डूबा, अभी तो बहुत देर, अभी 6:15 बजे, 6:30 बजे तक डूबेगा, अभी तो बिल्कुल छत पे चढ़ के देख के आया था, हाँ अब डूबने वाला, बिल्कुल नीचे चला ही गया, तब भोजन कर आने शुद्ध नहीं है। तो वैसे भाव आते हैं भैया, वैसी क्रिया होती है, और जिसको शुद्ध भाव की प्राप्ति हो जाती है, शुद्ध भाव जो ग्रहण कर लेता है, जिसके अंदर में वास्तव में जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए वीतराग धर्म को साधने का लक्ष्य होता है, उसके लिए आचार्य धारण समय कह रहे हैं अनस्मितम क्या करता है भैया, अंतव करता है। कैसे अंतव करता है, शुद्ध भाव हो जाने के कारण से भगवान आत्मा सूर्य अस्त से 2 घड़ी, देखा ना, अनस्मितम शुद्ध भाव से सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले शुद्ध भाव, अपने विशुद्ध भाव की प्राप्ति होने के कारण से अंतर में पवित्र भावना, अर्थात कसाई की मंदता भी है निश्चय से, अंतर में निश्चय से कसाई की मंदता भी है, कसाई की मंदता का परिणाम भी है, और अंतर में शुद्धता का भाव भी है। ऐसी भावना शुद्ध होने के कारण से मेरे निमित्त जीवों की हिंसा ना हो, 6 काय के जीवों पे अनुकंपा का विशेष भाव है, तो क्या करेगा, छत पे चढ़ के सूरज को डूबता हुआ नहीं देखेगा भैया, 5 सवा 5 तक अपनी अंथव करके निपट लेगा। अनस्मितम वेदो घड़ियम, सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले भोजन कर लेगा भैया। और देखो भैया और क्या लिखा है आगे, फासु जल जिनागम, और जिनागम में काय का उद्देश्य है भैया, प्रासुक जल लेने का भैया, फासुक अर्थात फासुक जल मतलब भैया छना हुआ पानी 48 मिनट के अंदर ग्रहण कर लेना, या फिर पानी छान के उसके अंदर उसे फासुक कर लेना भैया, अर्थात गर्म कर लेना, 24 घंटे की मर्यादा कर लेना, या फिर 6 घंटे की मर्यादा कर लेना भैया। इस प्रकार से मर्यादित जल का सेवन करता है। ये 18 क्रियाओं का पालन कौन करता, फासुक जल जिनागम, क्या करता है, जैसा फ्रासुक जल है जिनागम में, जैसा जल का फ्रासुक करने का विधान बताया है, उस प्रकार से जल को प्रासुक कर लेता है भैया। तो इस प्रकार से जो 18 क्रियाओं का पालन निर्दोष करता है वो आवृत्ति सम्यक दृष्टि कहलाता है। और इन 18 क्रियाओं का पालन ना हो, निश्चय व्यवहार दोनों से, यदि इन 18 क्रियाओं का पालन ना हो तो सम्यक दृष्टि होने का अधिकार ही नहीं। अब बताओ भैया होगी नहीं सम्यक दृष्टि? कल ही कह रहे थे भाई हम तो निश्चय से है, व्यवहार से नहीं। मिला गुरु महाराज की गाथा नंबर 198, फिर से रिवीजन, बहुत मूल गाथा है, आधार स्तंभ है आवृत्ति श्रावक का। देखो फिर से, जगन्यम आवृत नामम च, जगन्य पात्र को आवृत्ति नाम दिया गया। आवृत्ति क्यों दिया, इसका कारण हमने बताया था कि वो अणुव्रतों को ग्रहण, संकल्प पूर्वक अणुव्रतों को ग्रहण नहीं किया, संकल्प पूर्वक महाव्रतों को ग्रहण नहीं किया, इसलिए संकल्प पूर्वक उसने त्रस हिंसा और स्थावर काय की हिंसा का त्याग नहीं किया। 6 काय के जीवों में अनुकंपा तो है,
लेकिन संकल्प पूर्वक इनकी हिंसा का त्याग नहीं किया, इसलिए आवृत्ति है। इसलिए जिन आगम में इसको आवृत्ति श्रावक जगन्य पात्र कहा भैया। ये क्या करता है? निश्चय में सार्धम ज्ञानमयम शुद्धम, जो मेरा शुद्ध ज्ञान में स्वभाव है, ऐसे अपने शुद्ध ज्ञान में स्वभाव का श्रद्धान रखता है। और 10 अट क्रिया संयुक्तम, क्या करता है भैया? 18 क्रियाओं से संयुक्त रहता है। कौन कौन सी 18 क्रियाएं? तो पहले सम्यक, सम्यक्तम शुद्ध धर्मस्य, भैया शुद्ध वीतराग धर्म की, अहिंसा में धर्म की, चेतन लक्षण में आत्मा की श्रद्धा रखता है भैया। पहली क्रिया सम्यक, क्या करता है? सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धानी, शुद्ध वीतराग धर्म का श्रद्धानी, निज गायक तत्व का श्रद्धानी, पहली क्रिया सम्यक। दूसरी क्या है? मूल गुण उच्चते, जो जिनागम में अष्ट मूल गुण का है भैया। क्या? 3 मकार अर्थात मद मास मधु, और क्या भैया 5 प्रकार के उदम्बर, बड़ पीपर उमर कटुम्बर और पाकर, इनका त्यागी। इसके बाद दान चत्वारी पात्रम च, 3 प्रकार के पात्रों को, ये बोलो भगवान जी, 4 दान बोलोगे तो नहीं है, नहीं माना जाएगा। 3 प्रकार के पात्र अर्थात 3 प्रकार के सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, सम्यक चारित्र, ये 3 प्रकार के पात्र था, जघन्य, मध्यम और उत्तम। इन 3 प्रकार के पात्रों को दान देने का भैया जो भावना है, और जो दान देने की शक्ति अनुसार दान देने की जो क्रिया है, भावना रोज हो सकती है और क्रिया भी रोज हो सकती है। यदि आपके आसपास यदि कोई पात्र हो तो क्या कह रहा है? 3 प्रकार के पात्रों को 4 प्रकार का दान देने की भावना। और देखो कैसे, क्या इन्हीं क्रिया में लगा रहता है? नहीं, सार्धम ज्ञान मयम ध्रुवम, अपने शाश्वत ज्ञान में ध्रुव स्वभाव का सिद्धांत रखते हुए, अपने ज्ञान में स्वभाव का लक्ष्य बनाते हुए इन 13 प्रकार की क्रियाओं को करता है। इस गाथा में 13 हुई। और फिर नीचे गाथा नंबर 200 में दर्शन ज्ञान चारित्रम, ये क्या करता है? सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की आराधना करता है। कैसे? विशेषतम गुण पर जाओ, जानता भैया विशेषता से दर्शन ज्ञान चारित्र तो मेरे गुण हैं, लेकिन वर्तमान पर्याय में प्रकट करने योग्य है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकटता के बिना मोक्ष का मार्ग चलने वाला नहीं है, इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ने मोक्ष मार्ग का कहा है। इसलिए क्या करता है? निश्चय से दर्शन ज्ञान चारित्र में गुणों को जानता है और व्यवहार में उन्हें प्रकट करने की, पर्याय में उन्हें व्यक्त करने की साधना करता है। अपने स्वभाव के आश्रय से पर्याय में उन रत्नात्रय धर्म को प्रगटा लेता है। और क्या करता है भैया? अनस्मितम, क्या करता है? शुद्ध भाव होने के कारण से सूर्य अस्त के 2 घड़ी पूर्व अंथों को कर लेता भैया। और पासु जल जिन्हें आगमम, और जिन्हें भगवान ने जो 48 मिनट या फिर 6 घंटे या फिर 24 घंटे जो जैसी व्यवस्था बनाता है, जिन आगम में जो जल को फासुक करने की व्यवस्था है, विंछानी आदि करके फासुक जल को ग्रहण करने की जो व्यवस्था है, उस अनुसार प्रासुक जल को ग्रहण करता है, वो आवृत सम्यक दृष्टि कहलाता भैया। ये 18 क्रियाएं जिनके जीवन में है, वो तारण पंथ की साधना के अनुसार उपाध्याय पदवी का धारी सम्यक दृष्टि श्रावक नियम से मुक्ति को प्राप्त करने वाला जीव है भैया। उपाध्याय पदवी तारण समय देंगे उसे, और क्यों देंगे उपाध्याय पदवी? क्यों देंगे भैया? ये पूरी गाथाओं में आगे बहुत गहरा स्वरूप निकलेगा। उसे उपाध्याय क्यों कहेंगे, उपदेश का कर्ता क्यों कहेंगे, मोक्ष मार्गी क्यों कहेंगे, उसे उसके अंदर कौन से गुण दिखाई देंगे, नंद दशा आज्ञा सम्यक आदि आदि, जो कुछ भी आगे अभी तारण हम सुनाने वाले हैं। आवृत्ति श्रावक को ही आचार्य तारण स्वामी ने तारण पंथ की साधना पद्धति में उपाध्याय पदवी का धारी कहा। आवृत्ति श्रावक तारण पंथ की साधना पद्धति में उपाध्याय पदवी का धारी है। उपाध्याय परमेष्टि नहीं कह रहे हम, उपाध्याय पदवी का धारी कह रहे हैं। याद रख, गुरुवार ने 5 पदवी की साधना दी है। उपाध्याय पदवी, आचार्य पदवी, साधु पदवी, अरिहंत पदवी, सिद्ध पदवी, इन 5 पदवियों की साधना दी है। इन 5 पदवियों को आवृत्ति श्रावक के लिए पहली पदवी का सोपान दिया है। उसके गुण, अभी पूरे गुण पर्याय की बात चलेगी, उसके कौन से गुण प्रकट हो जाते हैं, तो वो उपाध्याय पदवी का धारी, वो आवृत्ति सम्यक दृष्टि श्रावक कहलाता। अब भी पूरी चर्चा आने वाली है, बस थोड़ा सा इंतजार करें, 2-4 गाथाएं निकलेंगी, वो पूरी चर्चा आएगी। ठीक है, इस प्रकार से 18 क्रियाओं का पालक वो आवृत सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी है।
अब अपन बताओ भैया, अपनी कितनी मिल गई, कितनी क्रियाएं मिल गई 18 में से? और यदि नहीं मिली तो भगवान जी निगोद जाने की तैयारी कर। सीधी बात है, यदि मिल गई, यदि 18 क्रियाओं का निर्दोष निरतिचार पालन करने का अपना भाव है, अपन वास्तव में इस सम्यक धर्म की आराधना कर रहे हैं तो ठीक। और यदि भैया 18 क्रियाएं अपने जीवन में नहीं मिल रही, निगोद जाने की तैयारी तो करो और क्या। क्योंकि जो सम्यक दृष्टि नहीं है, जो वीतराग धर्म का श्रद्धानी नहीं है, जो 18 क्रियाओं को ही, आवृत्ति की भूमिका को ही नहीं पाल पा रहा। हम तो अनुव्रति होने बोल ही नहीं रहा है, महाव्रति होने की बात ही नहीं कर रहा है, लेकिन जो आवृत्ति नहीं हो पा रहा उसकी तो गदगंगा होनी है उसको तो दुर्गति में जाना ही है। इसलिए सावधान सावधान जीवात्मा सावधान। यदि अभी तक नहीं हो तो अब हो जाओ। अब पूरा जीवन निकल गया, अब तो भोग कर ली, अब तो बहुत पाप कर ली, अब तो सारे पाप व्यसन कर चुके। अभी भी आसक्ति को छोड़ो, इंद्रियों की, रसना इंद्रियों की, ग्रहण इंद्रिय की, शरीर की आसक्ति को छोड़ो। अब तो शरीर से ममत्व कम करो और अब इन 18 क्रियाओं का निर्दोष पालन करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाओ। और यदि अभी भी नहीं तो फिर तो गदगंगा होनी जीवन। ठीक है, इस प्रकार से आवृत्ति श्रावक 18 क्रियाओं का पालन करता है। अपन टाइम देख लें कितना बचा, 6 मिनट बचे हैं भैया। 6 मिनट में हाँ अपन व्रती श्रावक की चर्चा। अब पानी छानने की विधि यह है कि एक टंकी में पानी रख लो, एक अपनी टंकी बना लो, उस टंकी में पानी रख लो और उस टंकी से पानी लो और उसी में बिछानी कर दो। वो पानी भैया वहीं रख, बड़ा बड़ा बढ़ता रहेगा रोज। क्या करोगे फिर बाद में भैया? अब क्या करें, कोई व्यवस्था नहीं है तो रात्रि में बाद में नाली में बहा दो। अब नल से पानी भरने वालों की तो बिछानी मानी नहीं जाती। इसलिए साधु श्रावक यानी कि किसी ने प्रतिमा धारण करी है, उसके लिए सीधा सीधा उपदेश है भैया। अब ये सब पालन नहीं कर पा रहा कोई, इसलिए सारे दोष युक्त जीवन तो है। प्रतिमा धारण करने वाले के अणुव्रति के लिए उपदेश है, सटीक उपदेश है आगम में आया, कुएं का पानी ही क्यों, क्योंकि बिछानी किए बिना अभी लेकिन अपन बोरिंग का पानी उपयोग कर रहा है, लेकिन जो सर्वथा गलत है। लेकिन नल के पानी से तो शुद्ध है बोरिंग का पानी, लेकिन फिर भी सर्वथा गलत है, क्योंकि व्रती के लिए तो कुएं का पानी ही चाहिए। अब कहाँ से लाएं? तो आजकल तो भैया लोगों ने अपने घर में नीचे व्यवस्था बनवाना चालू कर दी है। आप दिगंबर समाज में देखोगे तो उन्होंने अपने यहाँ बरसात का पानी स्टोरेज करने के लिए नीचे व्यवस्था बना दी है, जिससे वो उस पानी को वहाँ स्टोर करते हैं, वहीं बिछानी करते हैं और वहीं सब करते हैं। इसलिए पंचम गुण स्थान वृत्ति के लिए तो नितांत आवश्यक है, नितांत, कि वो इस प्रकार से बिछानी किया वो पानी ही ले भैया। लेकिन अपन आवर्ती स्वच्छंदी जीव है भैया, प्रमादी है, तो प्रमादी जीवों के लिए भाई घर में एक टंकी बना ले, उसी में बिछानी। घर में अब घर के अंदर रखा हुआ वातावरण के अनुसार, ये जीव वातावरण के अनुसार अपना शरीर इनका होता है, इनकी काया ही हुई वातावरण के अनुसार। छत पर रखोगे धूप में तो हिंसा का दोष आएगा, लेकिन घर के अंदर नीचे रख रहे हो छाए में तो वो दोष नहीं आएगा। तो वही बिछानी करके और रात्रि में जब सर्फ आदि का यूज नहीं होता तब क्या करें भैया, नाली में धीरे से बहा दो। ये प्रमाद है, ऐसा उपाय नहीं है। कुएं में अपन नल से पानी भरा है तो कुएं में बिछानी करने तो जाओगे नहीं, अब क्या करोगे भैया? तो उस टंकी का उपयोग करो, क्योंकि भावनाओं में तो रहे। और फिर यदि कभी व्यवस्था बन जाए, पैसे की बेशुमार दौलत है भैया, कोई तो कमी नहीं है, बनवा लो नीचे एक टैंक। आजकल कौन सी कमी है? और आजकल तो जेनों के लिए अलग से बन ही रहा है, उनका नंबर है स्क्रीन पे है, नंबर से नंबर ले लो और बनवा लो नीचे एक टैंक। वाटर स्टोर फ्लोरिंग हमेशा 12 महीने बरसात का शुद्ध पानी पियो। नल के पानी में कितनी बीमारी है, बरसात का पानी स्टोरेज करके वो 12 महीने शुद्ध पानी पियो, क्योंकि एक यदि 5,000 लीटर का टैंक बना लो तो 1 साल तक चले अगली बरसात तक बढ़िया। उसी से पानी सड़ता भी नहीं, गलता भी नहीं है, कुछ खराब भी नहीं होता वो पानी, बिल्कुल शुद्ध पानी पियो। ना रोग होंगे ना शोग होंगे, गैस की समस्या, लीवर की समस्या, पाचन की समस्या सब खत्म। यदि वो पानी पीना चालू कर दिया आपने, पानी बरसात वाला स्टोरेज करके, तो आपके जीवन से 90% रोग खत्म हो जाएंगे। आप स्वस्थ के स्वस्थ, जिन आगम का पालन बढ़िया बना लो एक फ्लोर एक स्टोरेज भैया, करोड़ों रुपए किस लिए? इसलिए भैया अपन सभी भैया अब वृत्ति श्रावक की चर्चा नहीं हो पाई, कल के लिए चली गई ये बात। तो
अब अपन भैया अपने जीवन में संयम का पालन करें, सदाचार का पालन करें। जब तक नहीं हो रहा, जब तक टंकी का उपयोग करें, और भैया यदि हो पाए तो नीचे एक स्टोरेज बना ले, और अपने जीवन में जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए 18 क्रियाओं का निर्दोष पालन करने के लिए भैया अपने जीवन को संयमित करने की भावना बनाते हुए अपने कल्याण का मार्ग बनाए भैया। ऐसा ही जिन आगम में वस्तु का स्वरूप है, ऐसा ही देखो देखो एक छोटी सी बात करके हम अपनी चर्चा को पूरा कर रहे हैं। अपन करोड़ों रुपए पाप के लिए खर्च कर देते हैं। अरे विदेश घूमना हो तो लाखों के टिकट हो जाते हैं। रब्बे ने कहा है कि 50-60 हज़ार रुपए का स्टोरेज बना लो, तो अपन क्या कहेंगे, अरे यार 60 हज़ार रुपए लग जाएंगे। तो मतलब अपने को श्रावक धर्म पालन करने की इतनी रुचि नहीं है। 60 हज़ार की गोवा की टिकट करवा लोगे, लंदन पेरिस घूमने जाना है लाखों का टिकट करवा लोगे। अब भी कहा है जो बारिश का सीजन है स्टोरेज बनवा लो, क्या जा रहा है, 50 हज़ार लग जाएंगे यार भैया। और बेडरूम बनवाना हो तो 2-3 लाख में 2 लाख के गद्दे आ जाते हैं, और 10-20 लाख की फ्लोरिंग हो जाती है। और कहना भैया यदि डेकोरेशन और लाइट लगवाई, यदि अच्छा करवाया तो मतलब 20-25 लाख का तो बेडरूम पड़ता है। तो 25 लाख का बेडरूम महंगा नहीं पड़ता, और 60 हज़ार रुपए का कहेंगे भैया स्टोरेज बनवा लो, महंगा पड़ता कि नहीं पड़ता। तो अपने को अपने जीवन में व्रतों की रक्षा करने का भाव ही नहीं, प्रमाद अपने जीवन में ही है, और नाम लगा देते हैं भैया कुआं है ही नहीं। तो ये बात हमने इसलिए आखिरी में कह दी क्योंकि कहना नितांत आवश्यक थी। क्योंकि अब भी वाले हमारी बात सुन के लोग कहेंगे अरे भैया जी पैसे खर्च करवाने की 60 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये मिटवाने की बात कर रहा है। और अब अली कहो कि अमेरिका घूमने चलना है, वो 2 लाख 5 लाख का कोई हिसाब ही नहीं है। इसलिए भगवान आत्मा ऐसे प्रमादी जीवों से आवृत्ति की भूमिका भी पलने वाली नहीं है। इसलिए हमने ये बात को आखिरी में कह के इसको पूरा विषय को पूर्ण कर दिया भैया। बोलिए श्री गुरु तारन महाराज जी, कहिए। हाँ, पर्व के दिनों के लिए लोगों ने अपने छत पे एक और व्यवस्था है। पर्व के दिनों में लोगों ने अपने छत पे एक टंकी बनवा रखी हुई है। छत पे मतलब धूप में नहीं, छत मतलब टावर में नीचे धूप में रखोगे तो हिंसा का दोष लगेगा। 2-3 हज़ार रुपये की टंकी रखो, लोगों ने 3,000 लीटर की टंकी रखा रखी, उसमें पानी स्टोरेज कर लेते हैं बारिश का, या फिर कहीं से स्टोरेज, हाँ बारिश का पानी स्टोरेज कर लेते पूरा, और उस टंकी में बिनछानी करते रहते हैं। 2,000-2,500 लीटर की टंकी एक जन के लिए या 2 लोगों के लिए, अपने व्रतों को पालन करने के लिए जीवन भर के लिए क्या करते हैं कि जीवन भर उसी टंकी में बिनछानी कर देते हैं, उसी से पानी ले लेते हैं। तो जीवन भर के लिए अपने दोस्त अपने अपने व्रत पलते रहे, इसलिए लोगों ने छत पर टंकी रखी हुई है। और कुछ लोग अष्टमी चौदस पे पालन करते हैं, तो कुछ लोग डब्बे भर लेते हैं, अपने डब्बे या 100 लीटर की टंकी भर लेते हैं, तो लोग उससे अपना साल भर का काम चलाते हैं। तो जिससे जितना बन रहा है वो उतना कर रहा है, लेकिन यदि पूर्णता से करना है तो स्टोरेज ही बनवाना पड़ेगा भैया। बस इतना ही सार है। बोले श्री गुरु महाराज की जय। जय नमस्ते।